दोस्तों, साल 2024 हमारे लिए कई यादें और अनुभव लेकर आया, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे पल भी थे जो हमारे दिलों को छू गए और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर गए। यह साल हमें ऐसे व्यक्तित्वों से विदा लेने पर मजबूर कर गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया और हमें प्रेरित किया। इन व्यक्तित्वों की कहानियां न केवल हमारे जीवन को समृद्ध करती हैं, बल्कि वे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी सीखने और समझने का एक माध्यम है। आइए इस साल की सबसे चर्चित और प्रेरक 10 हस्तियों के जीवन और उनके योगदान पर एक नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं उस्ताद राशिद खान से। साल की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ हुई। पॉपुलर क्लासिकल सिंगर और पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद राशिद खान का निधन 9 जनवरी 2024 को 55 साल की उम्र में हो गया था। उनकी मृत्यु प्रोस्टेट कैंसर की वजह से हुई थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मे राशिद खान जी ने अपने नाना उस्ताद निसार हुसैन खान से संगीत की शिक्षा ली थी। उनकी पहली प्रस्तुति सिर्फ 11 साल की उम्र में हुई थी। वे रामपुर सहसवान घराने के प्रतिनिधि थे और विलंबित ख्यालों के लिए मशहूर थे। फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। जब वी मीट का वो गाना आओगे जब तुम साजना और शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान में उनके गाने लोगों के दिलों पर छा गए। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद राशिद खान की आवाज हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगी। और अब बात पंकज उधास की। साल के दूसरे महीने में मशहूर गजल गायक पंकज उधास का 26 फरवरी 2024 को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के वर्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी बेटी नायाब उधास ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी। पंकज उधास पिछले कई महीनों से पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। यह एक खतरनाक बीमारी है जो पैंक्रियास को प्रभावित करती है। पैंक्रियास पेट के पास स्थित एक ग्लैंड है जो पाचन और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और इस कैंसर के शुरुआती लक्षण नजर नहीं आते, जिससे इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने 1 अगस्त 2024 को भारत की पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना का पदभार संभालकर इतिहास रच दिया। इससे पहले वो एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने के बाद महानिदेशक अस्पताल सेवाएं सशस्त्र बल की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला थी। प्रयागराज और लखनऊ के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई के बाद उन्होंने सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सेना चिकित्सा कोर में 1985 में शामिल होने के बाद उन्होंने फैमिली मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री और एम्स से मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स का प्रशिक्षण और इजरायली व स्विस सेनाओं से विशेष सैन्य प्रशिक्षण भी लिया। उनकी उपलब्धियों में भारतीय वायुसेना की पहली महिला प्रधान चिकित्सा अधिकारी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की विशेषज्ञ सदस्य बनना शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल नायर भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। अब बात रतन टाटा की। भारत के मशहूर उद्योगपति और टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया था। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली थी। वे कुछ समय से बीमार थे और आईसीयू में भर्ती थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे थे। टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाने और देश के औद्योगिक विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। उनकी सादगी और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें करोड़ों दिलों में जगह दी। रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन। 15 दिसंबर 2024 को 73 साल की उम्र में महान तबला वादक जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एक पुरानी फेफड़ों की बीमारी के कारण निधन हो गया। उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। 11 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया। 3 ग्रैमी अवार्ड और पद्म विभूषण से सम्मान हासिल कर उन्होंने तबले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। तबले की शिक्षा पिता से पाने वाले जाकिर हुसैन ने शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी।
उनकी प्रस्तुतियों में शिवाजी के डमरू से लेकर बारिश की बूंदों तक की ध्वनियां झलकती हैं। उनका मानना था कि तबला सिर्फ एक वाद्य नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवंत हिस्सा है। और अब बात डी गुकेश की। साल 2024 में 18 साल के भारतीय प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी गुकेश दोम्माराजू ने इतिहास रच दिया। वो दुनिया के सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन बन गए हैं। वही 12 साल बाद किसी भारतीय ने यह खिताब जीता है। इससे पहले विश्वनाथ आनंद के नाम यह खिताब भारत में था, जो उन्होंने साल 2012 में जीता था, और अब डी गुकेश दूसरे भारतीय बन गए हैं। गूगल ने भी रंग बिरंगा डूडल बनाकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जश्न मनाया था। विनेश फोगाट। ओलंपिक में कुश्ती मैच में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण विनेश फोगाट काफी चर्चा में आई। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी विनेश को गूगल पर काफी सर्च किया गया। कुश्ती में पदक जीतने वाली विनेश फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जुलाना सीट से टिकट दिया था, और इस चुनाव में विनेश फोगाट ने जीत भी दर्ज की। और बात रामोजी राव की। भारत के प्रसिद्ध मीडिया उद्योगपति और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक पद्म विभूषण चेरुकुरी रामोजी राव का 8 जून 2024 को हैदराबाद में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। रामोजी राव ने 1962 में रामोजी ग्रुप की शुरुआत की थी, जो आज मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन चुका है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना, जो आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल और फिल्म निर्माण केंद्र बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने ईटीवी नेटवर्क, तेलुगु न्यूज़पेपर, इनाडू और कई अन्य मीडिया व होटल व्यवसायों की सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामोजी राव ने भारतीय मीडिया उद्योग को नई दिशा दी और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। और उनके निधन से एक युग का समापन हुआ है। और बात लोक गायिका शारदा सिन्हा जी की। लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का जन्म 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शारदा सिन्हा ने 1974 में भोजपुरी गीतों से अपने करियर की शुरुआत की थी, और वह भोजपुरी, मैथिली, मगही जैसी भाषाओं में गाने के लिए प्रसिद्ध थी। उनके गाने आम लोगों के दिलों में बसे हुए थे, खासकर छठ पूजा, शादी, मुंडन, जनेऊ और श्रद्धांजलि जैसे पारंपरिक अवसर पर गाए गए उनके गीत। शारदा सिन्हा को उनके संगीत के योगदान के लिए 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी आवाज ने भारतीय लोक संगीत को नई पहचान दी। उनके निधन से संगीत की दुनिया में एक अपूरणीय रिक्तता आ गई है। शारदा सिन्हा का संगीत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। और अब याद करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। जाते जाते भी साल 2024 हम लोगों की आंखें नम कर गया। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उन्होंने 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाया। उनकी सरकार में मनरेगा, आरटीआई, आधार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए, जिनसे लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान भारतीय राजनीति और समाज में हमेशा याद रखा जाएगा। उनके निधन से देश ने एक महान नेता को खो दिया है, और इन सभी महान हस्तियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास हमें सफलता के शिखर तक ले जा सकते हैं। चाहे वो कला हो, संगीत, खेल, राजनीति या समाज सेवा हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। आइए हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि जब वक्त आए तो हमारी कहानियां भी दूसरों के लिए प्रेरणा बने। नमस्कार।